हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक इलाके में एक रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया। शहर हैदराबाद में आतिशबाजी के वाकयात का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के मीर चौक इलाके के एक रिहायशी इमारत के फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर आतिशप्रो अमला फौरन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के इक़दाम किए। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर फ्लैट में रहने वाले लोगों की जान बचाई। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। मुताल्लिका पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। खम्मम शहर के NSP स्कूल के तलबा ने गैर मियारी खाना सरबराह करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन्यू के मुताबिक खाना सरबराह करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि NSP कैंप स्कूल के तलबा ने गैर मियारी चावल सरबराह करने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारे लगाए कि स्कूल में दोपहर में जो खाना उन्हें सरबराह किया जा रहा है वो खाने के लायक नहीं है, लिहाजा उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना सरबराह किया जाना चाहिए। PDSU रहनुमाओं ने तलबा की हिमायत की और तकरीबन 2 घंटे तक तलबा के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। बताया जाता है कि तलबा के एहतजाज को देखते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि तलबा को मेन्यू के मुताबिक मियारी खाना सरबराह किया जाएगा। PDSU के जिला जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश ने कहा है कि स्कूली बच्चों को गैर मियारी खाना फराहम करते हुए उनकी सेहतों से खिलवाड़ किया जा रहा है और मियारी खाना फराहम करने में गफलत बरती जा रही है। अगर हुकाम ने मियारी खाने की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। यदाद्री भुवनागिरी जिले के मुतकूर के सरकारी स्कूल के तलबा को गैर मियारी खाना सरबराह करने का वाकया पेश आया। नतीजतन तलबा भूखे रहे। हॉस्टल्स और स्कूल्स में तलबा को मियारी खाना फराहम करने के लिए हुकाम की जानिब से इक़दाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं कई मुकामात से वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तलबा ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गैर मियारी खाना सरबराह किया जा रहा है। यदाद्री भुवनागिरी जिले के मोतकूर जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा को भी नाक़स मियार का खाना सरबराह किया गया, जिसे तालिब इल्मों ने फेंक दिया क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं था। तलबा के मुताबिक चावल में गुठलियां बनी हुई थी जिसे वो नहीं खा सकते थे। ये भी पता चला है कि कुछ बच्चे जिनके पास पैसे थे वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और होटल में जाकर खाना खाया, जबकि बाकी तालिबे इल्म भूखे ही रहे। हेडमास्टर टी गोपाल रेड्डी का कहना है कि उन्होंने ये मामला हुकाम के इल्म में लाया है। భోజనం దగ్గర చాలా దారుణంగా వంటలు ఉంటున్నారు. వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు మీరు అన్నం బాగాలేదు, కూర బాగాలేదు అని అడిగితే వాళ్ళే మా పేరు చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ సారీ కూర బాగాలేదు, అన్నం బాగాలేదు అంటే ఎందుకు బాగాలేదు అది మొత్తమేనా అందరూ అది దాన్ని మళ్ళీ సార్ మమ్మల్ని తింటున్నారు. సారీ చేసి మరి పురుగు వచ్చిందంటే మళ్ళీ తీసి పక్కన చేసి మళ్ళీ వేరే పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ అదే భోజనంలో మళ్ళీ అదే అన్నం ఎట్లా పెట్టుకుంటారు సార్ అని అడిగితే మనం పెట్టుకోవాలి అని సార్లే మాకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దేవుడు అది అని చెప్పినా చెప్పగానే మళ్ళీ అన్నానికి పోతుంది హెడ్ మాస్టర్ పిలిచిండు. పిలిచి ఏంద్రా నీకేం అధికారం రా నువ్వు కూరగాయలు బాగా తీయడం అనే వాళ్ళ ముందేమో అడుగుతాను కన్నా అంటే అమ్మటే నాకు అన్నం పెట్టుకుని అడిగినా పోతే పురుగు వచ్చింది. ఇట్లా చేయి పెట్టినా ఇట్లా తినబోతున్నా మరి పురుగు అని మా దోస్తుగారు చెప్పింది. చూస్తారు పురుగు తెల్ల పురుగు ఏంటంటే పురుగు సార్ పురుగు వచ్చిందంటే మీరేమో అడుగుతుంటే ఏమో అడగొద్దా అన్నారు. ఇదేం పురుగు సార్ అంటే తీసి పక్కన వేసి వేరేది పెట్టుకోపో అన్నారు సార్. ఆంటీ కూరలు బాగాలేవు మరి ఏంటి మీరు ఎట్లా ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా అంటే ఏమవుతుంది మేమే ఉన్నాము వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకొని అది కానీ అది మాకు మళ్ళీ ఎదురు సమాధానం. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को हुस्नाबाद हल्के के जुगुरु मेडी मंडल मरकज में खवातीन के एहतजाज का सामना रहा। खवातीन ने रईतु बंधु और रईतु बीमा न देने पर सवाल किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमा के रोज जुगुरु मेडी मंडल मरकज में कलेक्टर की सदारत में मुनक्कद इजलास में हिस्सा लेते हुए लोगों को सरकारी स्कीमात से वाकिफ करवाया। दरियासना कुछ खवातीन ने वजीर पूनम प्रभाकर से रईतु बंधु और रईतु बीमा न देने पर
सवाल किया। उन्होंने कहा कि हर साल किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा दिया जाता था, लेकिन जब से कांग्रेस इख्तियार में आई है किसानों को ये सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। खवातीन की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने उन्हें तयक़्क़ुन दिया कि इंतखाबात में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी जिला सदर डॉक्टर कोत्तापल्ली श्रीनिवास ने शेर के हमले में हलाक होने वाली लड़की की नाश के साथ महकमे जंगलात के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक कोमराम भीम जिला के कागज नगर मंडल के गन्नाराम गांव की मोरले लक्ष्मी जुमा की सुबह कपास चुनने के लिए नज्जू नगर गांव गई थी कि उस पर शेर ने हमला किया और वो मौके पर ही हलाक हो गई। बीजेपी जिला सदर डॉक्टर कोत्तापल्ली श्रीनिवास ने लक्ष्मी की नाश के साथ महकमे जंगलात के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया और फौरी तौर पर मुतासिरा खानदान को मुआवजा अदा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर डीएफओ ने फौरी तौर पर मुआवजा अदा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के कायदीन महकमे जंगलात के एहलकारों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाएंगे। इस मौके पर सीनियर बीजेपी कायदीन पी सुधाकर राव, जिला जनरल सेक्रेटरी डी श्रीशैलम, साबिक सरपंच व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दरगाह अजमेर शरीफ मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक खत रवाना करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि वो अदालतों को हिदायत दें कि नए तनाज़ात के दरवाजे न खोले जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी इबादत गाहों में हिंदू मंदिरों की मौजूदगी का दावा करते हुए अदालतों में दायर की जा रही अर्जियों पर गहरी तशवीश और गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के दावे कानून और आइन का खुला मजाक है। तंजीम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक खत रवाना करते हुए उनसे अपील की है कि वो आज खुद नोट लें और निचली अदालतों को हिदायत दें कि वो मजीद तनाज़ात के दरवाजे खोलने से गुरेज करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान अजमेर की एक मुकामी अदालत की जानिब से आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर मंदिर होने का दावा करने वाली अर्जी पर नोटिस जारी करने के बाद सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में मसाजिद और दरगाहों से मुताल्लिक़ दावों पर गहरी तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत ने विकाराबाद जिले के लागाचर्ला, हकीमपेट और पोलपल्ली गांव में फार्मा कंपनी के क़याम का फैसला वापस ले लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने जिले विकाराबाद के लागाचर्ला, हकीमपेट और पोलपल्ली गांव के लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि हुकूमत मुताल्लिक़ा गांव में फार्मा कंपनी के क़याम का फैसला वापस ले रही है। वहां एक सनती पार्क कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो फार्मा कंपनी के अलावा दीगर कंपनियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपनी अराज़ियात देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जल्द ही इंडस्ट्रियल पार्क के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बात भी सामने आई है कि हुकूमत टेक्सटाइल कंपनियों को तरजीह नहीं देगी। हुकूमत के मुताबिक आलूदगी को बढ़ने से रोकने के लिए और मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हुकूमत ने फार्मा कंपनी के क़याम का फैसला वापस लिया है और वहां पर एक टेक्सटाइल पार्क कायम करने जा रही है। उसूल अराजी कानून 2013 की दफ़ा 93 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लागाचर्ला की अराजी के उसूल को वापस लिया जा रहा है। विकाराबाद के जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा है कि ये फैसला गांव के सर्वे के बाद लिया गया है। दूसरी जानिब भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने हुकूमत की जानिब से फार्मा कंपनी के क़याम के फैसले को वापस लेने पर जश्न मनाया है। उनका कहना है कि बीआरएस पार्टी की क़यादत में की गई जद्दोजहद रंग ले आई और कांग्रेस हुकूमत अपने फैसले से पीछे हट गई। मुख्तलिफ गोशों से बीआरएस के कारगुज़ार सदर केटीआर की जद्दोजहद और एहतजाज की सताइश की जा रही है। जिले कोमराम में आसिफाबाद के कागज नगर में शेर के हमले में 21 साला खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस वाक़े के बाद देहातियों में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक कोमराम आसिफाबाद जिले के कागज नगर में एक 21 साला खातून लक्ष्मी जुमा को शेर के हमले की वजह से जाँ बहक हो गई है। बताया गया है कि वो खेत में कपास चुन रही थी कि शेर ने उस पर हमला कर दिया और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। दूसरी खवातीन भी जो खेतों में काम कर रही थी शेर के हमले के बाद खौफजदा हो गई और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। बताया गया है कि 27 नवंबर को तेलंगाना
महाराष्ट्र सरहद के करीब वाक़ ज़िले कोमराम भीम आसिफाबाद के वानखेड़ी मंडल में गोईगा गांव के करीब शेर देखा गया था। शेर को इलाके से गुजरते देख कुछ ड्राइवर्स ने अपने फ़ोन में वीडियोस भी बनाए थे और जब वीडियोस वायरल हुए थे तो मुकामी लोगों और मुसाफिरों में मज़ीद खौफ फैल गया था। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर का दावा करने के मामले पर दरगाह के रूहानी पेशवा सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने लोगों से अपील की है कि वो अमन कायम रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे तनाज़ा पैदा हो जाए। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर का दावा करते हुए एक अर्जी दायर की गई है, जिस पर दरगाह के रूहानी पेशवा सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दरगाह को लेकर इस वक्त तनाज़ा चल रहा है। मुख्तलिफ चैनल्स पर तरह तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और इन सब को मद्देनज़र रखकर वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वो अमन कायम रखें और कोई ऐसा काम ना करे जिससे तनाज़ा पैदा हो। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि हमारे पास कानूनी हुकूक़ है, हम अदालत से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब हुकूमत हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक्ट यानी दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 में पास कर रही थी, उससे पहले ही 1950 में हुकूमत हिंद ने एक कमेटी कायम की थी जिसकी सरबराही इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हुसैन ने की थी। उनकी निगरानी में ही तमाम तर तहकीक़ात की गई हैं और एक तहकीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के पास मौजूद है। रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 18 ये कहता है कि उस दौर में पूरा इलाका कच्चा था। उन्होंने बताया कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब वहां पहुंचे थे तो वहां पर सिर्फ मैदान था, उसी पर उनका मज़ार बनाया गया है। रूहानी पेशवा ने पूछा है कि जब मज़ार अराजी पर बनाया गया है और 150 साल से कायम है तो फिर उसके नीचे मंदिर किस तरह से नज़र आ सकता है। उसकी बेसिक कॉज ये है कि जो अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयानात जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पे आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि एक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए ताकि ये जो बयानात आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर पब्लिक के सामने आ जाए। अभी थोड़ी देर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संभल को लेकर के जो ऑर्डर पारित किया है उसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि वो इस आधार पे अमन शांति बनाए रखें और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारे पास लीगल अधिकार हैं, हम कोर्ट में जाएं, देख लो कोर्ट ने हमारी बात को माना, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर पारित किए। इसी तरह से अजमेर की दरगाह के सिलसिले के अंदर ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, ये 1910 में लिखी गई, 1920 में इसका री एडिशन हुआ, 1940 में फिर इसका हुआ। उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1, वो एक एजुकेटेड आदमी थे। हिंदुस्तानी और श्रीलंकन बहरी अफवाज ने बहरे अरब में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 500 किलोग्राम मंशियात जब्त कर ली। ज़राए ने बताया है कि श्रीलंका की बहरिया की जानिब से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर हिंदुस्तानी बहरिया ने कार्रवाई की और बहरे अरब में श्रीलंका के परचम वाले माहीगीरी के जहाज़ों के जरिए मुमकिन मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। हिंदुस्तानी बहरिया और श्रीलंका बहरिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कश्तियों को रोक दिया और उन कश्तियों से तकरीबन 500 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ नामी मंशियात जब्त कर ली। बताया गया है कि दोनों कश्तियों को अमले समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंकन हुकाम के हवाले किया जाएगा।
जगतियाल जिले के मेटपल्ली मंडल के पेद्दापुर गुरुकुल के बावर्ची खाने में चूहे पाए गए, जो कि सरकारी स्कूलों में महफूज और साफ सुथरा खाना फराहम करने में अमले की लापरवाही को उजागर करता है। सरकारी स्कूलों में महफूज और साफ सुथरा खाना फराहम करने में अमले की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। जगतियाल जिले के मेटपल्ली मंडल में पेद्दापुर गुरुकुल के बावर्ची खाने में चूहे पाए गए। याद रहे कि जिला कलेक्टर ने इसी स्कूल के एक टीचर को मुअत्तल कर दिया था और 4 दिन पहले प्रिंसिपल को भी मेमो जारी किया गया था। आपको ये भी याद दिला दें कि ये वही स्कूल है जिसमें अगस्त के महीने में 15 दिन के अंदर 2 तालिब इल्मों की मौत हो गई थी। एक फूड पॉइजनिंग की वजह से चल बसा था, जबकि एक दूसरा तालिब इल्म मुबैना तौर पर अहाता स्कूल में सांप के डसने से फौत हो गया था। 2 तालिब इल्मों की मौत के बाद नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर वुज़रा ने स्कूल का दौरा करते हुए यकीन दिलाया था कि इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं होंगे, लेकिन वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। स्कूल में चूहे पाए जाने का ये वाक़या जाहिर करता है कि हुकूमत तलबा की सेहत को लेकर कितनी लापरवाह है। बीआरएस के लीडर मने कृष्णक ने चूहों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि अगस्त में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अनिरोध के अहले खाना से मुलाकात की थी, जिसका स्कूल में इंतकाल हो गया था। उसकी वालदा ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इस तरह के वाक़यात को रोनुमा होने से रोका जाए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो गई है। उनका कहना था कि आज उसी स्कूल के बावर्ची खाने में चूहे पाए गए हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अनिरोध की मौत के बाद कोई सबक नहीं सीखा। शहर हैदराबाद के सरू नगर में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में घंटों बिजली मुनक़ता होने से मरीजों, खास तौर पर हामिला ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए ने बताया कि सरू नगर के गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तकरीबन 2 घंटे तक बिजली मुनक़ता रही। डॉक्टर्स ने मोबाइल टार्च की मदद से मरीजों का मुआयना किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होने वाली हामिला ख़वातीन को इस वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकारों ने महंगे दामों में अद्वियात फरोख्त किए जाने पर मलकपेट इलाके में एक अस्पताल पर छापा मारा और फरोख्त किए गए अद्वियात के बिल्स जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक डीसीए के ओहदेदारों ने हैदराबाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाक़ मलकपेट में छापा मारा और मुबैना तौर पर लेबल पर छपी एमआरपी से ज़ायद कीमत पर अद्वियात फरोख्त किए जाने का पता लगाया। महंगे दामों में फरोख्त होने वाली दवाओं में नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन, ज़ुफर इंजेक्शन, आईवी सेट्स व दीगर शामिल हैं। हैदराबाद के अस्पताल में छापे के दौरान डीसीए ओहदेदारों ने फार्मेसी में महंगे दामों में फरोख्त की जाने वाली अद्वियात के बिल्स भी जब्त किए और अस्पताल के खिलाफ 1955 के एक्ट और ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओहदेदारों ने बताया है कि इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात की जाएगी और तमाम मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट मंडल में तेज रफ्तार आरटीसी बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि नारायण खेड़ डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली आरटीसी बस मुसाफिरों को लेकर नारायण खेड़ से संगारेड्डी जा रही थी कि कासनापल्ली पहुंचने पर कौमी शाहराह पर बस ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा और बस एक डिवाइडर से टकरा गई। बस में 50 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। इस वाक़े में तकरीबन 20 मुसाफिरों के जख्मी होने और माबाकी मुसाफिर के महफूज रहने की इत्तला मिली है। जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर इलाज के लिए जोगीपेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मुसाफिरों के मुताबिक हादसा आरटीसी ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तारी से बस चलाने की वजह से पेश आया। हादसे का इल्म होने पर जोगीपेट के एसआई भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हादसे से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों से भी बातचीत करते हुए उनकी सेहत दरियाफ्त की। सऊदी अरब ने तेलंगाना रियासत में पहली गैर मुल्की सरमायाकारी करते हुए शहर हैदराबाद में वेटानिया सॉल्यूशंस कंपनी का बैक एंड ऑफिस कायम किया। सऊदी अरब की वेटानिया सॉल्यूशंस कंपनी ने तेलंगाना में अपने बैक एंड ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया है। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान
تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی طرف ایک تاریخی قدم بڑھایا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے نہ صرف ہندوستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافت، علم اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ بھی ممکن ہو پائے گا۔ وٹانیہ سولوشنز کمپنی کے گروپ بورڈ ڈائریکٹرز فیصل صدن، مصعب شرقی اور عبدالرحمان شرقی نے تلنگانہ میں اپنے بیک اینڈ آفس کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ ریاست کی آئی ٹی شعبے میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد چونکہ ایک عالمی آئی ٹی مرکز ہے، ہزاروں سال ہنرمند پیشہ ور افراد یہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور مختلف بین الاقوامی کمپنیوں میں آئی ٹی کمپنیوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ وٹانیہ سولوشنز اسی ہنرمندی افرادی قوت کو بین الاقوامی آئی ٹی سولوشنز اور کنسلٹنسی منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وٹانیہ سولوشنز کے ہندوستانی بیک اینڈ آفس کے منیجنگ ڈائریکٹر محسن باز سلیمان نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی ترقی کے لیے سعودی سرمایہ کاری کے اقدام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے حکومتی عہدیداروں نے سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کیا اور اس بات کو سراہا کہ یہ تعاون اقتصادی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور تلنگانہ کے درمیان طویل عرصے سے قائم بھائی چارے کو مزید مستحکم کرے گا۔ ہماری کمپنی جو ہے سو وطنیہ سولوشن بیسڈ ان ریاض، ایکچولی ہیڈ آفس ریاض میں ہے اور ہمارا جو کام ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور موسٹ آف آور بزنس ود گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہے۔ لائٹ نہیں آ رہی فیس پہ ابھی ایز فیس پہ لائٹ ایز پر 2030 ویژن سعودی عربیہ. So we start focusing in AI and cyber security, AI, artificial intelligence and cyber security. When we start studying about جو ہمارے ڈیولپرز چاہیے تھے، پروگرامرز چاہیے تھے، so we have our office also so in Egypt and other countries. لیکن جب ہم اسٹڈی کریں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ as AI developers is in Hyderabad, which is more than 211,000. And for cyber security, you can say 23% of cyber security specialists is in Hyderabad. So that's why we decide to ایسا نہیں ہمارا برانچ انڈیا میں رہنا چاہیے اور اسپیشلی ان حیدرآباد بیکاز ٹیلنٹ پیپل از ہیئر. سو یہ جو بھی کام ہوا ہے پورا 2 مہینے کے اندر ہوا ہے. ہمارا یہ ٹارگیٹ رکھ کے کیسے بھی 2024 میں ہمارا آفس ہو جانا چاہیے، انٹیگریشن ہونا چاہیے، ہائرنگ شروع کرنا چاہیے اینڈ 1 جنوری 2025 سے پورا کام پراپر طریقے سے ہوگا. اور جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور.